क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर बहुत बड़ा सपना पल रहा है? एक ऐसी जिंदगी का सपना जहां आप अपने पैरों पर खड़े हों, अपने परिवार को खुश रखें और वो इंसान बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। लेकिन जब उस सपने को पूरा करने की बारी आती है तो लगता है जैसे कोई चीज़ बार बार रोक रही है। और वो चीज़ है डिसिप्लिन की कमी। सुबह का अलार्म बजता है, आप सोचते हैं आज तो ज़रूर जल्दी उठूंगा, लेकिन अगली ही पल स्नूज़ दबाकर फिर सो जाते हैं। आप सोचते हैं अब से रोज़ किताब पढ़ूंगा, खुद को इम्प्रूव करूंगा, लेकिन हाथ में मोबाइल उठते ही यूट्यूब या नेटफ्लिक्स में खो जाते हैं। आप जिम ज्वाइन करते हैं, एक दो दिन जाते भी हैं, फिर सोचते हैं कल से फिर शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। और फिर धीरे धीरे गिल्ट, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। यही तो सबसे बड़ा दर्द है, जब पता है कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी हम वो नहीं कर पाते। तो दोस्त, ये वीडियो उसी दर्द का इलाज है। ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये एक वेकअप कॉल है, आपके अंदर के आलसीपन को हराने का। एक हथियार है जो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत कराएगा। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं, बिना बहाना बनाए अपने काम पर टिके रहते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है, ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या इनके पास कोई अलग ताकत है? क्या ये किसी और मिट्टी के बने हैं? नहीं दोस्त, ये लोग बस एक चीज में मास्टर हैं, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि लोग सोचते हैं डिसिप्लिन तो बस कुछ खास लोगों के पास होता है, शायद मैं तो ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन यही सोच बदलने के लिए शेल्डन हाउ ने ये किताब लिखी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। इस किताब में वो बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई जादू या इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, एक आदत है, एक सिस्टम है जो हर इंसान सीख सकता है, चाहे वो अभी कितना भी आलसी क्यों ना हो। इस किताब में शेल्डन स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताते हैं कि कैसे आप अपने अंदर की ढीलापन खत्म करके एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जो हर दिन अपने सपनों के लिए काम करता है, बिना बहाना, बिना टाल मटोल। तो अगर आप भी अपने अंदर वो चिंगारी महसूस करते हैं लेकिन बार बार खुद को पीछे खींचते हुए पाते हैं, तो भाई, ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप है जो आपको डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पावरफुल इंसान बना सकता है। हमें से ज़्यादातर लोग जब भी कोई नया सपना देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पर कोट्स पढ़ते हैं और सोचते हैं बस अब तो ज़िंदगी बदलनी ही है। शुरुआत भी करते हैं, 2 दिन तक सुबह जल्दी उठते हैं, किताब पढ़ते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? तीसरे दिन जोश थोड़ा कम हो जाता है, चौथे दिन अलार्म सुनकर मन कहता है यार आज तो सोने दे, पांचवें दिन हम फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। लेकिन मोटिवेशन एक मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। और यहीं पर फर्क आता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। सफल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते, वो एक सिस्टम के भरोसे जीते हैं, वो डिसिप्लिन के सहारे जीते हैं। वो जानते हैं कि मन हमेशा साथ नहीं देगा, इसलिए वो मन से नहीं, नियमों से चलना सीखते हैं। और यही सिस्टम, यही डिसिप्लिन की ताकत शेल्डन हाउ इस किताब में हमें सिखाते हैं। तो जब हम जानते हैं कि मोटिवेशन अकेले कुछ नहीं कर सकता और डिसिप्लिन ही वो असली ताकत है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है, तो सवाल उठता है डिसिप्लिन लाया कैसे जाए? क्या इसके लिए कोई जादू है? क्या इसके लिए कोई बॉर्न टैलेंट चाहिए? नहीं दोस्त, डिसिप्लिन कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये एक सीखी जाने वाली स्किल है। और इस किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में शेल्डन हाउ हमें बिल्कुल आसान, सीधी और असरदार लैंग्वेज में बताता है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे अपने आलसी मन को हर दिन काबू में रख सकते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतों से एक बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ बनाई जा सकती है, और सबसे ज़रूरी, कैसे आप हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, चाहे मन करे या ना करे। इस किताब का मकसद है आपको बस प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको वो टूल्स और टेक्निक्स देना जिससे आप हर दिन एक एक्शन टेकर बन सकें। क्योंकि आखिर में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि रोज उठकर
उन सपनों के लिए कुछ करते हैं, चुपचाप, रेगुलरली और डिसिप्लिन्ड तरीके से। लेसन 1। डिसिप्लिन की शुरुआत उद्देश्य से होती है। डिसिप्लिन स्टार्ट्स विथ पर्पस। सोचो, तुम सुबह उठते हो, नींद बहुत मीठी लग रही है, पूरा शरीर कह रहा है थोड़ा और सोने दे यार। अब यहाँ दो इंसान होते हैं। पहला इंसान वो है जिसे पता ही नहीं है कि उसे क्यों उठना है। उसका मन कहेगा क्यों उठूं, कौन सा पहाड़ तोड़ना है, और वो अलार्म बंद करके फिर सो जाएगा। दूसरा इंसान वो है जिसके दिल में एक जलता हुआ सपना है, एक कारण है, एक उद्देश्य है, और वही उसे बिस्तर से बाहर खींच लेता है, चाहे मौसम जैसा भी हो, मन चाहे जैसा भी हो। शेल्डन हाउ यही कहते हैं, डिसिप्लिन की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। जब आपको ये पता होता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तब आपके हर एक्शन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। अगर आपको ये समझ ही नहीं कि आपकी मेहनत किसके लिए है, आपकी नींद कुर्बान करने का मकसद क्या है, तो मन बहुत जल्दी हार मान लेता है। अब शेल्डन एक छोटी सी एक्सरसाइज बताते हैं। अपना WHI खोजो। मतलब, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या तुम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो? क्या तुम खुद को साबित करना चाहते हो? क्या तुम गरीबी, कमजोरियों या बीते कल से भाग नहीं बल्कि जीतना चाहते हो? एक लाइन में अपना वाई लिखो। जैसे, मैं हर दिन मेहनत करूंगा ताकि अपने माँ बाप को वो सब दे सकूं जो उन्होंने मेरे लिए कुर्बान किया। मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा क्योंकि मुझे मीडियोकर जिंदगी से बाहर निकलना है। मुझे खुद को प्राउड फील कराना है हर दिन। ये WHY तुम्हारा एंकर है, तुम्हारा फ्यूअल है। जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो रहा, ये वाई तुम्हें खड़ा करेगा। शेल्डन कहते हैं, पीपल हु नो देयर वाई कैन सर्वाइव एनी हाउ। मतलब, अगर वजह मजबूत हो तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, इंसान चल पड़ता है। आज ही एक नोटबुक लो और एक लाइन में अपना वाई लिखो, फिर उसे अपने बेडरूम, मोबाइल वॉलपेपर या वॉलेट में चिपका दो। हर सुबह उठते ही उसे ज़रूर पढ़ो। यही लाइन तुम्हारा रिमाइंडर होगी कि तुम कौन हो और क्यों डिसिप्लिन्ड बनना है। लेसन 2। डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। अब सोच, तू सुबह उठ गया, बैठा अपनी किताब लेकर या लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने। अभी 5 मिनट ही बीते थे कि व्हाट्सएप की टन टन हुई, इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आया, और फिर यूट्यूब पर कोई मज़ेदार थंबनेल दिख गया। बस, अब 5 मिनट का ब्रेक कब 50 मिनट बन गया, पता ही नहीं चला। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन तब नहीं टूटता जब आप थक जाते हैं, डिसिप्लिन तब टूटता है जब आप भटक जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, ये बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर की आदत बन चुकी है। हमारे फ़ोन्स, सोशल मीडिया, रैंडम ब्राउजिंग, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, यानी चुटकियों में मज़ा। लेकिन ये मज़ा हमें दूर ले जाता है उस डिसिप्लिन से जो हमारे सपनों को हकीकत बना सकता है। अब सोचो, एक किसान अगर हर दिन खेत में ध्यान लगाने की बजाय हर थोड़ी देर में मोबाइल चला ले, तो क्या फसल उगेगी? नहीं ना? वैसे ही, अगर हम हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंसते रहेंगे, तो डिसिप्लिन की खेती सूख जाएगी। शेल्डन का सॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो। मतलब, अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जिसमें डिस्ट्रैक्शन के कम मौके हों। पढ़ाई या काम करते वक्त फ़ोन साइलेंट मोड में डालो या फ्लाइट मोड में। सोशल मीडिया के ऐप टाइम लिमिट सेट करो। एक डेडिकेटेड जगह बनाओ जहां सिर्फ काम हो, चाहे वो कोना ही क्यों ना हो। पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, 25 मिनट पूरा फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। और सबसे ज़रूरी, अपने दिमाग को सिखाओ कि हर छोटी छोटी डोपामीन की डोज ज़रूरी नहीं होती। डिसिप्लिन्ड लोग हर शाइनी चीज़ के पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं जो ज़रूरी है वो अभी करना है, और जो मज़ेदार है वो बाद में भी किया जा सकता है। आज ही एक पेपर पर लिखो, टॉप 5 चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर उनके लिए एक एक प्रैक्टिकल समाधान लिखो। जैसे, इंस्टाग्राम मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, तो सुबह सुबह उसे खोलना बंद करूंगा। डिसिप्लिन तभी आता है जब डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाया जाए। लेसन 3। सिस्टम्स आर स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब ध्यान से सुन भाई, कितनी बार तूने सोचा होगा, बस कल से पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा,
या अब हर दिन किताब पढ़ूंगा 1 घंटा बिना मिस किए। और फिर क्या हुआ? शुरुआत की 2-3 दिन तो जोर लगाकर किया, लेकिन चौथे दिन सब पुराना जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि तू सिर्फ विल पावर के भरोसे था। और विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर के तनाव, डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शंस में धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। शेल्डन हाउ कहते हैं, इफ यू वांट टू बी ट्रूली डिसिप्लिन्ड देन स्टॉप डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन और विल पावर, स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन सिस्टम्स। मतलब ऐसे छोटे छोटे नियम, रूटीन्स और हैबिट्स बना लें जिनसे काम अपने आप हो जाए, चाहे मन करे या ना करे। सिस्टम कैसे बनाते हैं? मान ले तू किताब पढ़ना चाहता है, तो खुद से ये ना कह कि मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, बल्कि एक सिस्टम बनाना है। हर रात सोने से पहले 30 मिनट पढ़ूंगा, वही किताब सिरहाने रखूंगा, मोबाइल कमरे से बाहर रखूंगा और हर दिन एक रिमाइंडर सेट करूंगा। अब देख, तू कुछ सोचकर नहीं, बल्कि अपने बनाए सिस्टम के सहारे पड़ेगा। शेल्डन एक दमदार लाइन कहते हैं, विनर्स डोंट एक्ट विद मोर विल पावर, दे बिल्ड बेटर सिस्टम्स। एग्जाम्पल, दुनिया के सफल लोग, जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स लेखक, हर दिन लिखने के लिए सिस्टम फॉलो करते हैं, सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं। विराट कोहली का फिटनेस रूटीन भी एक सिस्टम है जो हर दिन रिपीट होता है, चाहे कोई मैच हो या ना हो। आज एक गोल लो और उसके लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाओ, जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, बिस्तर पर बैठे बैठे। हर दिन दोपहर के खाने के बाद 30 मिनट पढ़ूंगा, वही टाइम वही जगह। फिर देख, डिसिप्लिन तुझसे दूर नहीं भागेगा, क्योंकि अब तेरा सिस्टम उसे पकड़ कर रखेगा। लेसन 4, टेम्पटेशन को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। भाई एक सच्ची बात बताऊं, डिसिप्लिन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने आपकी सबसे पसंदीदा टेम्पटेशन आ खड़ी होती है। मान लो तू डाइट पर है और सामने तेरा फेवरेट गुलाब जामुन रखा हो, या तू पढ़ाई शुरू करता है और तभी यूट्यूब पर कोई बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, या जिम जाने वाला है और दोस्त मूवी का प्लान बना लेते हैं। अब यहाँ माइंड क्या कहता है? चल यार, एक बार ही तो है, कल से पक्का स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, थोड़ा मज़ा तो ले लेने दे। बस यहीं पर डिसिप्लिन हार जाता है। शेल्डन हाउ कहते हैं, टेम्पटेशन इज़ नॉट योर एनिमी, योर रिएक्शन टू इट इज़। मतलब लोभ तो हर किसी के पास आता है, लेकिन जो उसे समझदारी से हैंडल करता है वही जीतता है। डिसिप्लिन वाले लोग टेम्पटेशन को अवॉइड नहीं करते, वो खुद के लिए ऐसे रूल्स और बाउंड्रीज बनाते हैं कि टेम्पटेशन उनका कुछ। तो करना क्या है? 1, पहचानो अपनी टेम्पटेशन को, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तुम्हें पटखनी देती है। इंस्टाग्राम, जियो सिनेमा, चैटिंग, खाने का लोभ। 2, क्रिएट अ डिले रूल। शेल्डन बताते हैं, जब भी किसी लोभ की तरफ मन जाए तो खुद से कहो, अगर 10 मिनट बाद भी मन कर रहा होगा तब करूंगा। 90% बार मन खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। 3, टेम्पटेशन को रिप्लेस करो, उस डिज़ायर को किसी अच्छे एक्शन से बदलो। जैसे जब बोर्डम में फ़ोन उठाओ, उसकी जगह टहलना शुरू कर दो, या जब मिठाई खाने का मन हो तो एक फ्रूट खा। 4, टेम्पटेशन प्रूफ एनवायरनमेंट बनाओ, अगर चॉकलेट घर में होगी तो खाओगे, अगर सोशल मीडिया के ऐप सामने होंगे तो खोलोगे। सॉल्यूशन, उन्हें हटा दो या ऐप लॉकर लगाओ। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, वो कहते हैं, आई एम नॉट स्मार्टर, आई जस्ट अवॉइड स्टूपिड टेम्पटेशंस। वो समझते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ सही काम करने से नहीं, बल्कि गलत चीज़ों से दूर रहने से भी आता है। एक कागज़ लो और लिखो, मेरी टॉप 3 टेम्पटेशंस। अब हर टेम्पटेशन के आगे लिखो, मैं इससे कैसे बचूंगा। जैसे इंस्टाग्राम, ऐप लिमिट लगाऊंगा और सुबह शाम 10-10 मिनट ही यूज़ करूंगा। मीठा खाना, हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट डे रखूंगा। नेटफ्लिक्स, सिर्फ वीकेंड पर ही एक मूवी देखूंगा, याद रखो। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब टेम्पटेशन हटता है। लेसन 5, सेल्फ टॉक शेप्स योर डिसिप्लिन। आप खुद से क्या कहते हैं वही आपकी आदतें बनाता है। भाई एक सवाल, जब तू कोई काम नहीं कर पाता तो खुद से क्या कहता है? यार मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं तो कभी कंसिस्टेंट रहा ही नहीं। अब सोच, अगर तू खुद को रोज यही बोलेगा तो क्या सच में तुझ में डिसिप्लिन आएगा? बिल्कुल नहीं। शेल्डन हाउ कहते हैं,
योर इंटरनल डायलॉग बिकम्स योर आइडेंटिटी एंड योर आइडेंटिटी कंट्रोल्स योर डिसिप्लिन। मतलब तू खुद को जो नाम देगा तेरा माइंड वैसा ही बन जाएगा ही बन। प्रॉब्लम क्या है? हम जब भी गलती करते हैं तो खुद को जज करते हैं और धीरे धीरे खुद को ही नेगेटिव लेबल दे देते हैं। मैं कभी सुबह नहीं उठ सकता, मैं बहुत आलसी हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये बातें सच नहीं होती, पर बार बार दोहराने से सच लगने लगती है। फिर चाहे हम कोशिश भी करें, हमारा माइंड उस पुराने लेबल के हिसाब से हमें रोक देता है। तो करना क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करना है। शेल्डन कहते हैं, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यूर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोचिंग। मतलब जैसे तू अपने छोटे भाई को मोटिवेट करता है, वैसे ही खुद से भी बात कर। जब तू काम नहीं कर पाया तो खुद से कह, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं और मुझे अपनी प्रोग्रेस पर भरोसा है। मैंने आज 1% बेहतर किया, कल और कर लूंगा। मोहम्मद अली, बॉक्सिंग लेजेंड, वो रिंग में उतरने से पहले खुद से कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट। जबकि उस समय वो टॉप पर नहीं था, लेकिन उसने खुद को बार बार ये बोला और वो सच में दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉक्सर बन गया। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ टॉक उसकी आइडेंटिटी बन गई। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक लाइन चुनो, जैसे मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं हर दिन 1% बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करने वाला हूं। तो इसे हर सुबह और रात को जोर से बोलो, मिरर के सामने या अपने रूम में 3 बार। 3, गलती हो जाए तब भी खुद को कोसने की बजाय सपोर्ट करो। भाई याद रख, डिसिप्लिन तब टिकता है जब तू अपने माइंडसेट को संभालता है, और माइंडसेट संभलता है सेल्फ टॉक से। लेसन 6, योर एनवायरनमेंट बिल्ड्स और ब्रेक्स डिसिप्लिन। आपका माहौल ही तय करता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड बनेंगे। मान ले भाई, तू पढ़ाई करना चाहता है लेकिन चारों तरफ शोर है, मोबाइल पास में पड़ा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और कमरे में बिखरा पड़ा है, तो ध्यान कैसे लगेगा? या तू जिम जाना चाहता है लेकिन दोस्त हर रोज पार्टी का प्लान बना लेते हैं और तेरा खुद का बैग भी तैयार नहीं होता, तो कितनी बार जाएगा? शेल्डन हाउ कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। मतलब डिसिप्लिन इच्छा शक्ति से नहीं, माहौल से टिकता है। क्या है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ जगह नहीं, तू किन लोगों के साथ है, तेरा रूटीन क्या है, कमरे की सेटिंग कैसी है और तेरा मोबाइल यूज़ कैसे हो रहा है, ये सब एनवायरनमेंट है। तो करना क्या है? 4 सिंपल हैक्स। 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। पढ़ते समय या काम करते समय फ़ोन साइलेंट पर रखो या एयरप्लेन मोड नोटिफ्स बंद। क्रोम एक्सटेंशंस जैसे स्टे फोकस्ड यूज़ करो। 2, विजुअल रिमाइंडर्स लगाओ। अपने कमरे में पोस्ट इट नोट्स लगाओ, जैसे आई एम डिसिप्लिन्ड, 1% बेटर एवरी डे, नो एक्सक्यूजेस। इससे माइंड बार बार फोकस में आता है। 3, अपने डेली टूल्स रेडी रखो। वर्कआउट के कपड़े रात में ही निकाल कर रखो। रीडिंग के लिए बुक और नोटपैड पास में हो। मेडिटेशन के लिए एक फिक्स्ड जगह बना लो। 4, पॉजिटिव सर्कल बनाओ। ऐसे दोस्तों से बात करो जो खुद कुछ करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पेजेस फॉलो करो जो डिसिप्लिन बढ़ाएं, ना कि टाइम खाएं। व्हाट्सएप ग्रुप्स को म्यूट कर दो जो बेवजह टाइम खाते हैं। जेम्स क्लियर, जिसने एटॉमिक हैबिट्स लिखी है, वो भी एनवायरनमेंट को सबसे बड़ा गेम चेंजर मानता है। वो कहता है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तू चाहे जितना भी सोच ले, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, लेकिन अगर तेरा सिस्टम, तेरा माहौल साथ नहीं दे रहा, तो तू वहीं गिरेगा। 1, कमरे में एक छोटी सी जगह तय करो, सिर्फ डीप वर्क के लिए वहां सिर्फ काम का सामान हो और कुछ नहीं। 2, रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए चीजें रेडी कर दो, क्लोथ्स टू डू लिस्ट, बुक अलार्म। 3, हर हफ्ते एक बार रिव्यू करो, क्या मेरा माहौल मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? भाई, डिसिप्लिन कोई अकेला बंदा बैठकर नहीं जीत सकता, माहौल को भी साथ लाना पड़ता है। और एक बार एनवायरनमेंट सेट हो गया तो आधी लड़ाई तो जीत ही ली। लेसन 7, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो। भाई, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग?
सोचते हैं अब से मैं एकदम बदल जाऊंगा, अब से रोज 5 बजे उठूंगा, अब से 1 घंटे योगा करूंगा, अब से हर दिन एक किताब पढ़ूंगा। और जब 2 दिन में ये सब नहीं हो पाता उन तो बोलते हैं मुझसे नहीं होगा और छोड़ देते हैं। शेल्डन हाउ क्या कहते हैं? डिसिप्लिन ग्रोज लाइक अ मसल, डोंट ट्राई टू लिफ्ट 100 किलो ऑन डे 1। मतलब डिसिप्लिन एक हैबिट है, एक स्किल है, और हर स्किल को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है। तो शुरुआत कैसे करें? छोटा लेकिन पक्का। 1 5 मिनट रूल अपनाओ, पढ़ाई करनी है 5 मिनट पढ़ो, एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट टहल लो, लिखना है 5 मिनट कुछ भी लिखो। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारा माइंडसेट सेट करते हैं। 2 डोंट ब्रेक द चेन, एक कैलेंडर लो और जिस दिन डिसिप्लिन निभाया उस दिन पे एक्स मार्क कर दो। फिर कोशिश करो कि वो एक्स की चेन कभी टूटे नहीं। ये गेम बन जाएगा और माइंड इसे जीतना चाहेगा। 3 सेलिब्रेट स्मॉल विंस, खुद को शाबाशी दो। छोटे टारगेट पूरे होने पर छोटा सा रिवॉर्ड रखो, ये मोटिवेशन देगा कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। जेरी साइनफेल्ड, दुनिया के सबसे फेमस कॉमेडियन, उससे जब पूछा गया कि रोज लिखने की आदत कैसे बनी, उसने कहा आई जस्ट फोकस्ड ऑन नॉट ब्रेकिंग द चेन। हर दिन कैलेंडर पर एक्स लगाता गया और सालों तक लिखा। यही कंसिस्टेंसी उसे डिसिप्लिन से लेजेंड बना गई। 1 आज ही एक काम चुनो, बहुत छोटा सा, 1 पेज पढ़ना, 5 मिनट वॉक, 2 लाइनें लिखना। 2 एक कैलेंडर या ट्रैकर बनाओ और हर दिन एक्स मार्क करो। 3 जब भी मन बोले छोड़ दे, खुद से कहना बस 2 मिनट करूंगा फिर छोड़ दूंगा, अक्सर तू पूरा कर ही लेगा। भाई डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ये छोटी छोटी जीतों का एक स्ट्रॉन्ग चेन है। स्टार्ट छोटा करो लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। 1 विराट कोहली, डिसिप्लिन का दूसरा नाम वो लड़का जो कभी जंक फूड का दीवाना था, आज इंडिया का सबसे फिट एथलीट है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं, डेली डिसिप्लिन पर भरोसा किया। रात 10 बजे सोना, सुबह जिम, सख्त डाइट, हर दिन का रूटीन फिक्स, यही कंसिस्टेंसी उसे सुपरस्टार बना गई। तो कैल न्यूपोर्ट, डीप वर्क के मास्टर, हार्वर्ड के प्रोफेसर और डीप वर्क के लेखक कैल न्यूपोर्ट आज भी सोशल मीडिया पर नहीं है। उनका कहना है डिसिप्लिन मतलब डिस्ट्रैक्शन को मारना और फोकस को जिंदा रखना। वो हर दिन फिक्स्ड टाइम में फोकस्ड वर्क करते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। 3 भुवन बाम, एक वीडियो से 25 मिलियन तक का सफर। भाई बीबी की वाइन्स तो सबने देखी है, लेकिन क्या सब जानते हैं कि वो पहले 2 साल तक बिना व्यूज के भी कंटेंट डालते रहे? क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर मैं लगातार बना रहूं तो ग्रोथ आएगी। आज वो डिसिप्लिन की मिसाल है। भाई अगर तू आज भी सोच रहा है कि डिसिप्लिन मुझसे नहीं होगा, तो रुक जा और सोच, क्या मैं बस एक छोटी सी शुरुआत कर सकता हूं? तो चल आज से ही ये 3 काम कर। पॉइंट, अपना एक पर्पस लिखो, मैं क्यों डिसिप्लिन बनना चाहता हूं। 2 एक छोटा सा एक्शन चुन, 5 मिनट वाला। 3 अगले 7 दिन तक रोज उस पर टिके रहो, फिर देख चमत्कार। भाई डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हथियार है जो तेरे अंदर छिपा है। तू चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेस वाला हो, नौकरी करता हो या सपने देख रहा हो, अगर तू रोज छोटे छोटे कदम लेता है तो कोई रोक नहीं सकता। जैसा शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स पावर। इस वीडियो को वहीं मत छोड़, कमेंट करके बता आज से तू कौन सा एक छोटा डिसिप्लिन स्टेप लेने वाला है। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यू दे पाया तो इसे शेयर कर भाई, जिससे और लोगों की जिंदगी भी ट्रैक पर आ सके। सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, छोटा करो, सच्चा करो और रोज करते रहो। डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है।